नमस्कार मित्रों, welcome to SGKG Studies YouTube channel classes, and on this channel now we are discussing about delegation of financial power rules 1978, and in this session we are going to discuss power to release funds, grants and loans, indents, contract and purchase of a store. So let us discuss it one by one. So first of all, power to release fund provided in rule number 19. The departments of the central government have powers to release funds for the investment as equity capital of a statutory. The department of the central government have powers to release fund for investment as equity capital of a statutory corporation wholly owned by central government within the allotment of budget appropriation of the fund or advance sanction on the. So क्या है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट का पावर है, तभी पावर है जब वो सैंक्शन हुआ है, गवर्नमेंट ने उसको सैंक्शन किया, और किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉरपोरेशन के लिए, कंपनीज के लिए, पीएसयूज के लिए, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के लिए है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए नहीं है। ग्रांट एंड लोन, रूल 20 प्रिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल एज रिगार्ड्स powers to sanction grants in aid including a scholarship and loan. So rule 19 में क्या है? power to release fund है, and rule 20 में क्या है? grants and loans है, and grants and loans includes scholarship also. जब भी ग्रांट और लोन की बात आएगी, स्कॉलरशिप की बात आएगी, तो रूल 20 की हम चर्चा करेंगे। इसके बाद से रूल 21 शुरू होता है। रूल 21 में डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव फुल पावर टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर फॉर परचेज एंड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट के पास फुल पावर होगा, सब्जेक्ट टू GFR 2017, सब्जेक्ट टू डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल्स 1978, सब्जेक्ट टू परचेजिंग पावर डेलीगेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू द इंडेंटिंग डिपार्टमेंट फॉर मेकिंग परचेजेज। डेलीगेशन टू सेक्रेटरी डिपार्टमेंट कंसर्न इज एज, सो इनका क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनका नोटिफिकेशन 2013 का है, और इसके अनुसार ओपन टेंडर के लिए लिमिट क्या है? 20 करोड़ है। सिंगल टेंडर के लिए लिमिट क्या है? 5 करोड़ है। टेक्निकल कोलैबोरेशन एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिमिट क्या है? 2 करोड़ है। कंट्रैक्ट और परचेजेज एक्सीडिंग दिस वैल्यू इन कैटेगरीज अबव रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज। अगर इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इन द केस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट हैज़ द पावर टू अप्रूव द रेट कंट्रैक्ट ऑफ DGS&D। ये DGS&D जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल होता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिपार्टमेंट जो होता है, इसका क्या है? जब अभी हम जेम हो गया है, GFR 2017 में गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल आ गया है। गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल से अब सब कुछ खरीदना मैंडेटरी हो गया है। इससे पहले जो आइटम्स परचेज किए जाते थे वो DGS&D से परचेज किए जाते थे। तो DGS&D से परचेज करने के लिए जो लिमिट है वो 100 करोड़ का है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, क्योंकि ऑथेंटिकेटेड डिपार्टमेंट है, क्योंकि यहाँ से फर्जरी के चांसेस कम है। तो इसलिए यहाँ पर जो पावर बढ़ा करके यहाँ पर जो 20 करोड़ है, 5 करोड़ है, 2 करोड़ है, उसको लेकर के यहाँ पर 100 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सो दैट आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक लेटर है 95 का। इनके अनुसार कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया शैल बी रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसेंट चाहिए किस किस केसेस में? एनी परचेज और कंट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ विच एक्सीड्स 5 करोड़ इन ए केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये यूनियन टेरिटोरी दिल्ली, यूनियन टेरिटोरी पौंडीचेरी, इनके लिए 5 करोड़ की लिमिट है, और बाकी यूनियन टेरिटोरीज के लिए 20 लाख की लिमिट है। सिंगल टेंडर में क्या होगा? दिल्ली के लिए और पौंडीचेरी के लिए 1 करोड़ लिमिट है, और बाकी यूनियन टेरिटोरी के लिए 2 लाख की लिमिट है। इसी तरीके से
any indent for stores of the property by nature the value of which exceeds 60 lakh in the case of administration of Delhi and the pieces. So स्टोर्स के लिए प्रोप्राइटी नेचर के जो स्टोर हैं उनको ख़रीदने के लिए दिल्ली और पौंडीचेरी के लिए 60 लाख है और बाकी सब यूनियन टेरिटरीज के लिए 2 लाख रुपीज़ है. एनी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन कंसल्टिंग सर्विसेज with firms or foreign government and any purchase which has normally to be effected through the central purchasing organization but which is proposed to be made direct on the grounds of emergency if the value exceeds rupees 50 lakh in the case administrator of Delhi and Pondicherry and rupees 2 lakh in case of. So कोई भी अगर आपको आइटम हो डायरेक्ट परचेज करना है इमरजेंसी ग्राउंड पे, दिल्ली गवर्नमेंट अगर कोई डायरेक्ट परचेज करना चाहती है इमरजेंसी ग्राउंड पे तो उनका पावर 50 लाख है और बाकी यूनियन टेरिटरी का 2 लाख रुपीज़ है. तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पावर टू रिलीज फंड, ग्रांट एंड लोन, इंडेंट कंट्रैक्ट एंड परचेज ऑफ स्टोर के बारे में चर्चाएं की. उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. अगर समझ में आया है तो लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए और अगले क्लास में मिलने का इंतज़ार करते हैं. तब तक के